एक अरेबिक इन्फ्लुएंसर अमजद ताहा ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया और वहां जाकर उन्होंने बच्चों से पूछा कि आप लोग कहां से बिलोंग करते हैं, तो बच्चों ने बड़ा प्राउडली जवाब दिया कि वी आर इंडियन मुस्लिम फ्रॉम कश्मीर। और जिस तरह से हमारे हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी और जिस तरह से हमारे हिंदुस्तान के बच्चों ने उनको जवाब दिया है और हाई फाई किया है कि हम फक्र महसूस करते हैं। निम्रा, आपको कौन सा प्रधानमंत्री चाहिए? अब 12 लाख पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़कर चले गए हैं और न जाने आने वाले अरसे में पाकिस्तान की इकोनॉमी कितनी गिरने वाली है ये हमें भी नहीं पता। 30 साल पहले इंडियन कश्मीरी कहते थे, मतलब मुसलमान कहते थे कश्मीरी, कि हम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, मगर अब उन्होंने हमारे भूखे नंगे हालात देख लिए। वो नहीं कहते, वो कहते अगर हम वो आज़ादी भी नहीं मांगते हैं कि मैं इंडियन कश्मीरी बॉय हूँ, मैं हिंदुस्तान का बेटा हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। जो सही देशवासी है, जो सच में हिंदुस्तान से मोहब्बत करता है, जो सच में अपने तिरंगे झंडे से मोहब्बत करता है, जो सच में भारत माता से मोहब्बत करता है। जो पाकिस्तान, तो इसी पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान के अवाम से और जानेंगे कि पाकिस्तानी किस बिहाफ पर ये बात कहते हैं, जबकि कश्मीरी बच्चे बड़ा प्राउडली ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वी आर इंडियन मुस्लिम फ्रॉम कश्मीर। तो आइए इसी पर बात करते हैं पाकिस्तान के अवाम से और जानते हैं उनकी राय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अकबर अली साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी। कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार तो सबके खराब हैं, मुहर्रम भी हैं, कुछ हुकूमत भी आज ख़त्म हो गई है। देखें अब क्या बनता है, नया सेटअप क्या होगा। सही। अच्छा, आइए बताएं कि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो सबके सामने, आपने भी खुद ही कहा कारोबार ऑलमोस्ट बंद हुआ है। अगर हम बात करें इस्लामी ममालिक की, तो इस्लामी ममालिक पाकिस्तान को कितना सपोर्ट करते हैं इन मुश्किल हालात में, या अगर हम ख़ास तौर पर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर के साथ कितना खड़े हुए हैं, कश्मीर का साथ देने के लिए पाकिस्तान के साथ कितना खड़े हैं? देखें, पाकिस्तान को खैरात देने के लिए खड़े होते हैं और पाकिस्तान के साथ किसी मुल्क को दिलचस्पी नहीं है। अगर दिलचस्पी होती, देख हम देखें ना, सऊदीया का कहते हैं जी, सऊदी अरब हमारा दोस्त है, चाइना हमारा दोस्त है। वो आखिर कभी आप, अगर अब मैं आपकी कोई दोस्त हो, फ्रेंड हो, कभी तो आपको कहेगी ना कि बस यार कब अपने पाँव पे खड़ी होगी, सारी उम्र मुझसे ही मांगोगी। 70 साल से तुम क्या कर रही हो, कहाँ लेके गई हो पैसे, आखिर तुम इतना पैसा मुझसे ले गई हो, मैंने इतने दिन में डोनेट किए, कहाँ ले लगाए हैं। ठीक है, वो हमसे सिर्फ अपने मकासद हासिल करते हैं, एज ए हमदर्दी दिखाते हैं। ठीक है, और सऊदीया को और चाइना को, किसी भी मुल्क को हमसे इंटरेस्ट कोई भी नहीं है। इवन कि हम तो खुद भी ठीक नहीं है। और दूसरी बात है कि इंडिया, आप कश्मीर पे बात कर रही थी। जी, मैं कश्मीर पे बात कर रही थी कि कश्मीर के स्टांस पर हमारे साथ इस्लामी ममालिक में से कोई खड़ा हुआ है या नहीं? खड़े हुए हैं पहले, जब मुजाहिदीन यहाँ से भेज रहे थे, ठीक है, तब ये खरातें ज़कातें ले रहे थे, फिर कर रहे थे, मगर अब कोई नहीं खड़ा हो रहा। इसलिए क्यों नहीं हो रहा कि इंडिया ने अपने कश्मीर में बहुत पैसा लगा दिया है, उसमें कारोबार कर रहा है। इंडिया के मुसलमान वहाँ पे खुश हैं। ठीक है, अगर किसी, देखें ना, कश्मीर बहुत बड़ा है, अगर कोई 10 शहरों में से किसी एक शहर में हालात ख़राब हो गए हैं तो वो तो पाकिस्तान में भी हैं। तो जाहिर सी बात है, अब हम इधर रहते हैं, हम जैसे भी, अब यहाँ के जो सिख हैं, यहाँ के जो हिंदू हैं, ईसाई हैं, वो पाकिस्तान की बात करेंगे, वो कभी नहीं कहेंगे इंडिया अच्छा है, वो कहेंगे हमें हमारा पाकिस्तान अच्छा है। तो इसी तरह जो वहाँ पे मुसलमान हैं कश्मीर में, वो यही कहेंगे कि वाकई वहाँ पे अच्छा भी है। हमारे कश्मीर में हमने कश्मीर को क्या दिया है? हम कश्मीर करते हैं कि जी हम कश्मीर लेंगे, हम उनसे छीन लेंगे, हम ये करेंगे। 70 सालों से हम यही कह रहे हैं। ओ भाई, अपने कश्मीर को हमने क्या दिया है? ना हमने गैस दी है, ना वहाँ पे हमने कुछ सड़कें बना के दी हैं, ना वहाँ पे पूरी बिजली दी है। कश्मीरी कोई फैक्ट्री एक नहीं लगाई है। ठीक है, इंडिया ने वहाँ पे काम किए हैं। अभी देखें, वहाँ से एक वीडियो वायरल हो रही है, बच्चे कह रहे हैं जी हम मुसलमान इंडियन कश्मीरी हैं। ठीक है, उन्होंने कहा है कि वी आर प्राउडली इंडियन मुस्लिम फ्रॉम कश्मीर। बिल्कुल, और जितने भी यहाँ से मुजाहिदीन जाते हैं, वो वहाँ के कश्मीरी उनको पकड़वा देते हैं। अच्छा, कि भाई आ गए उग्रवादी, आ गए हैं। हम तो
बिला वजह की लड़ाई में जाते हैं, बिला वजह की लड़ाई में कूदते हैं। भाई जब हम अपना कश्मीर नहीं संभाल सकते, हम उस कश्मीर की बात क्यों करते हैं? अली अकबर साहब, यही बात तो मैं कह रही हूँ कि जब कश्मीर का बच्चा ये बात कर रहा है कि हम लोग इंडियन मुस्लिम हैं कश्मीर से, तो फिर हम किस मुंह से ये कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और हम कश्मीर को एक दिन आज़ाद करवा लेंगे? असल में हम जो जज्बाती कौम है, मिर्च मसाले खाते हैं, ठीक है, और हम जज्बाती कौम है, हमारे जज्बात से खेला जाता है, ठीक है। हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, 70 सालों से इन्होंने लगाया हुआ है। और जी हम कश्मीर ले लेंगे, कायदे आज़म कह के मर गया है, और जी कश्मीर लेना है। ओ भाई किस लिए कश्मीर लेना है? जितना कश्मीर हमारे पास है 40% 30% जितना भी है, हमने उस पर क्या इन्वेस्टमेंट की है? क्यों से उन लोगों को खुशहाल कर दिया है कि हम जिस बलबूते पे कहें कि हमने वो कश्मीर भी लेना है, जब हमने इस कश्मीर को नहीं किया? उनको भी भूखा मारना है क्या? क्या उनको अपने साथ शामिल करके हम भूखा मारें? क्या वहाँ भी एक करप्शन हो, उनको भी कहें कि आओ आप सबसे मांगे? अब बिल्कुल आपकी बात 100% दुरुस्त है, लेकिन जब वहाँ के कश्मीरी ये बयान देते हैं, उनके इंटरव्यूज़ हमारे सामने आते हैं कि हम बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो हमारे पाकिस्तान इस बात को मानने को तैयार नहीं होते। वो कहते हैं ये मोदी मीडिया है जो बोल रहा है। अब आप मुझे बताएं कि एक अरेबिक इन्फ्लुएंसर वहाँ पर गया है, उसने छोटे छोटे बच्चों से जाके रैंडमली पूछा है कि भाई आप कहाँ से हो? आप मुझे बताएं क्या बच्चों को भी पैसे देकर बुलवाया गया होगा? मतलब मेरी तो समझ से बाला तरह, कहते हैं ना बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, बच्चे मन के सच्चे होते हैं, तो बच्चों ने वही कहा जो वो महसूस करते हैं या जिस पर वो फख्र करते हैं। देखें, दुनिया अंधी तो नहीं है ना, सैटेलाइट से अमेरिका सबको देख रहा है, दुनिया अंधी तो नहीं है ना, अंदर के राज भी वो जानते हैं, ठीक है, अंधी तो नहीं है। वो झूठ इतना ही चलता है ना कि जितना चल सके। और कितना झूठ चलाएंगे इंडिया वाले, कितना झूठ चलाएंगे? भाई सच्चाई नजर आ रहा है ना। हम अब देखें हमारा कश्मीर, हम कश्मीर करते हैं, हमने कितने पैसे कश्मीर में लगा दिए, कितना हमने बजट दे दिया है, उन्होंने पैसा कश्मीर में लगाया है, तो तभी वो बच्चे कह रहे हैं ना कि हम इंडियन कश्मीरी हैं, मुसलमान हैं। अगर ना लगाया होता, उधर भूख नंग होती, यहाँ जैसे हालात होते, तो वो भी कहते हैं हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे। अगर आज हम खुशहाल होते तो पहले कुछ अरसा पहले 30 साल पहले इंडियन कश्मीरी कहते थे, मतलब मुसलमान कहते थे कश्मीरी, कि हम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। मगर अब उन्होंने हमारे भूखे नंगे हालात देख लिए, वो नहीं कहते, वो कहते अगर हम वो आज़ादी भी नहीं मांगते। पहले वहाँ जो नारे लगते थे ना, हम आज़ादी, देख लें जब यासीन मलिक पकड़ा गया है, अब कोई कश्मीर से कोई आवाज़ नहीं आती। सिर्फ हम 5 फरवरी को या 5 अगस्त को आवाज़ें निकालते हैं और 6 उस अगले दिन भूल जाते हैं, कश्मीर की बात करते हैं। कश्मीर कमेटी पे मौलाना साहब कितना अरसा रहे, पैसे खाते रहे, मराद लेते रहे, आज तक कुछ किया कश्मीर के लिए? यहाँ पे जो कश्मीरी, यकीन करें लाहौर में भी हैं, कराची में भी हैं, जितने भी कश्मीरी, आप कश्मीरियों से पूछें कि वो कहेंगे कि हमारे साथ। कश्मीर से रिलेटेड है, एक अरब इन्फ्लुएंसर है जिनका नाम है अमजद ताहा। वो इस वक्त भारतीय कश्मीर के अंदर मौजूद है और उन्होंने कश्मीर में बच्चों से कुछ सवाल किए कि आप कहाँ से हैं, आप कौन हैं, और बच्चों ने फटाफट उनको जवाब दिया कि वी आर प्राउड इंडियन मुस्लिम कश्मीरी। तो ये एक पूरा सेंटेंस बोला गया था। इससे पहले G20 पर ताहा अमजद ने विजिट किया था कश्मीर का और काफी ज्यादा तारीफ भी की थी। बोला था कि ये स्विट्जरलैंड नहीं है, ये वेस्ट नहीं है, ये यूरोप नहीं है, ये भारतीय कश्मीर है। और अभी भी बोला गया है कि मैं नए कश्मीर को, मोदी के नए कश्मीर को वो बहुत सराहता हूँ और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या बोलेंगे मैम आप इस पूरे सिनेरियो के बारे में? देखिए, हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान आज जिस तरक्की पर पहुंचा है, हिंदुस्तान आज जिस डेवलपमेंट पर पहुंचा है, और 9 साल की कड़ी मेहनत पर 9 साल के भीतर हिंदुस्तान को इतना खूबसूरत, इतना तरक्की याफ्ता, इतना हाई डेवलपमेंट और इतना ज्यादा बाकी देशों के साथ इतने खूबसूरत रिलेशन को बनाने में ये पूरा का पूरा क्रेडिट हमारे भारत के प्रधानमंत्री और उनकी टीम पर जाता है। देखिए, दुर्भाग्य की बात है हम मुसलमानों के लिए कि हिंदुस्तान के मुसलमान और पाकिस्तान के मुसलमान को छोड़ करके इस दुनिया में जितने भी मुस्लिम कंट्रीज और मुस्लिम हैं, और इस दुनिया में जितने भी कंट्रीज हैं, वो सब हमारे भारत के प्रधानमंत्री की प्रशंसा करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं और उनको सर आंखों पर रखते हैं, उनको पलकों पर बिठाते हैं, उनके बनाए हुए, उनके उठाए हुए कदमों को बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिलता है। सिर्फ और सिर्फ यूएसए और सिंगापुर और पापुआ और सिडनी और वॉशिंगटन में नहीं, बल्कि
मुस्लिम कंट्रीज भी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती है। मात्र हिंदुस्तान के मुसलमान ऐसे हैं जिनको हमारे भारत के प्रधानमंत्री से काफी शिकायतें हैं और उनको कटाक्ष करते करते हिंदुस्तान के खिलाफ और एंटी नेशनल स्टेटमेंट देना हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने स्टार्ट कर दिया है। मैं पाकिस्तान को इस स्टेटमेंट में इसलिए निमरा नहीं छोड़ रही हूँ क्योंकि हम हमेशा से पाकिस्तान ने गलत ही किया है हिंदुस्तान के साथ, इसलिए मैं अभी इस कंटेंट में मैंने नहीं जोड़ा है। अरब के जो इन्फ्लुएंसर है अमजद ताहा, उन्होंने 4th एनिवर्सरी मनाई है 370 रिमूव होने को। और देखिए आज जो बच्चों के साथ उन्होंने एकदम नॉर्मल बच्चों के साथ उन्होंने मुलाकात की है, नॉर्मल बच्चों के साथ उन्होंने बातचीत की है, नॉर्मल कश्मीर के लोगों के साथ उन्होंने बातचीत की है, टहलते हुए और घूमते हुए उन्होंने बातचीत की है, नॉर्मल तरीके से उन्होंने पूछा है कि कश्मीर के हालात के बारे में जायजा लिया है। और जिस तरह से हमारे हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी और जिस तरह से हमारे हिंदुस्तान के बच्चों ने उनको जवाब दिया है और हाई फाई किया है कि हम फक्र महसूस करते हैं, हम सम्मान महसूस करते हैं कि मैं इंडियन कश्मीरी बॉय हूँ, मैं हिंदुस्तान का बेटा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। हालिया कुछ दिनों पहले निमरा हम लोगों ने शेख ईसा की बात सुनी थी जो ऑल इंडिया और पूरे वर्ल्ड के जनरल सेक्रेटरी हैं मुस्लिम लीग के। मैंने उनके भी स्टेटमेंट पर आप लोगों के साथ बात की थी और कई नेशनल चैनल्स पर भी इंडिया के बात की थी। तो देखिए मैंने आपको पहले ही कह दिया कि सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों के दुर्भाग्य की बात है कि भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जितनी योजनाएं और जितना काम हुआ है शायद